Welcome to Al Hadi Foundation School. अब नेक्स्ट देखिए, आपकी बुक के पेज नंबर 108 पे सबसे पहले माइंड बेंडर है। तो माइंड बेंडर में देखें क्या है कि डू टाइम मशीन रियली एग्जिस्ट, क्या जो है वो टाइम की कोई मशीन वाकई एग्जिस्ट करती है। इफ दे रियली एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करती है एंड यू हैव वन, और आपके पास अगर कोई हो, अगर टाइम मशीन जो है वो एग्जिस्ट करती हो और आपके पास उनमें कोई हो, वेयर वुड यू लाइक टू गो, तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे, पास्ट और फ्यूचर, माजी में या मुस्तकबिल में, जो वक्त गुजर चुका है आप उस टाइम में जाना पसंद करेंगे या फिर जो आने वाला टाइम है उसको देखना पसंद करेंगे। यू शुड हैव रीजंस फॉर योर आंसर, आपने जो भी आंसर लिखना होगा, ठीक है, पास्ट या फ्यूचर, उसकी आपको रीजन देनी होगी कि आप जो है वो अगर पास्ट में जाना चाहते हैं तो क्यों जाना चाहते हैं, क्या रीजन है उसकी, और अगर आप फ्यूचर में जा रहे हैं जाना चाहते हैं तो फ्यूचर में जाने की क्या रीजन है, रीजन भी आपने बतानी होगी। Is there a unit for anything faster than a second? तो आपने साथ ही बताना है कि सेकंड से भी तेज तरीन कोई यूनिट है टाइम को मेजर करने का, ठीक है। Is there a unit, क्या कोई यूनिट है for anything faster than a second, कि सेकंड से भी ज्यादा तेज तरीन कोई यूनिट है टाइम को मेजर करने का। ये माइंड बेंडर जो है वो आपने खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी है प्लेस अ कैलेंडर ऑफ द करंट ईयर इन योर क्लासरूम, के ये जो अभी चल रहा है साल, ठीक है, जो भी उसका कैलेंडर जो है वो आप अपनी क्लासरूम में प्लेस रखें या फिर उसको पेस्ट करें। मार्क द बर्थडेज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑन इट, और उस कैलेंडर पे जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास के उन सब की बर्थडेज को मार्क करें, ठीक है, निशान लगाएंगे उनकी बर्थडेज कब होती है। एवरी टाइम अ बर्थडे कम्स, जब भी एक बर्थडे आएगी, ठीक है, पेस्ट अ स्टार ऑन द डे ऑन दैट डेट, वो जो डेट होगी जिस भी डेट पे किसी स्टूडेंट की बर्थडे है उसके साथ आपने एक स्टार लगा देना है। इन द एंड, साल के एंड पे यू कैन सी विच मंथ्स हैव मोस्ट स्टार, साल के एंड पे आप ये देख सकते हैं कि किस महीने में सबसे ज्यादा स्टार्स होंगे। ये एक्टिविटी कब होती है, अगर आप जब स्कूल में मौजूद होते हैं, हम क्लास में ये एक्टिविटी करते हैं, किसी एक्टिविटी नहीं कर रहे लेकिन माइंड बेंडर जो है वो आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। अब जो हमने पहले पढ़ा है वो दो चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस और टाइम के बारे में। अब नेक्स्ट जो है वो हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे कि टेम्परेचर क्या है। डू यू रिमेम्बर, क्या आप जानते हैं या आपको याद है, इन आवर प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्न टू मेजर, कि पिछली क्लासों में हम लोगों ने पैमाइश करना सीखी थी, मनी, रकम की, यूजिंग रुपीज एंड पैसास एज अवर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, ठीक है, कि हमने जो है वो रकम यानी पैसे जो थे, रुपीज जो थे, मनी, रकम को फाइंड करना सीखा था, और रुपीज और पैसे की मदद से उनकी यूनिट्स जो होती है मेजरमेंट उनको करने की उस लिहाज से। लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी यूजिंग मेजर्स बेस्ड ऑन द मीट्रिक सिस्टम, लेंथ लंबाई, वेट वजन एंड कैपेसिटी सलाहियत की वॉल्यूम क्या होता है किसी चीज का, ठीक है, इन चीजों को मेजर करना सीखा था किस पे, कि यूजिंग मेजर्स बेस्ड ऑन द मीट्रिक सिस्टम, जो हमारा मीट्रिक सिस्टम है जिसकी बेस पे सारी जो मेजरमेंट्स होती है उनकी बेस पे हमने ये चीजें मेजर करना सीखी थी। द एरिया कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड द वॉल्यूम ऑफ स्पेस इट टेक्स अप, एक किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया, ठीक है, वो कितना एरिया कवर करता है और उसका वॉल्यूम, जितना भी वॉल्यूम के, ठीक है, स्पेस में उसका वॉल्यूम क्या है, जितना उसने वॉल्यूम लिया हुआ है, ठीक है, वो भी फाइंड करना सीखा था। टाइम, समथिंग वी नीड टू मेजर ऑल थ्रू द डे, एंगल्स, टाइम के वक्त को मेजर करना सीखा था। समथिंग, कोई भी चीज जो है अगर हमें फाइंड करनी हो, हमें चाहिए हो कि हमें उससे पूरे दिन के अकॉर्डिंग से मेजर करें तो हम उसको कैसे मेजर कर सकते हैं। एंड एंगल्स, एंगल मेजर करना भी सीखे थे। लेकिन आप देखिए यहाँ पे, बट देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू बी मेजर्ड इन द वर्ल्ड अराउंड अस, बट देयर आर प्लेंटी, प्लेंटी क्या होता है, मुफीद, ठीक है, लेकिन या कमी, लेकिन कुछ चीजों की हमारे इर्द गिर्द जो है वो दुनिया में कमी है कि जिनको हम मेजर कर सकते हैं। वन ऑफ द टेम्परेचर, ये क्या है, टेम्परेचर भी है कि जिसको हम अपने इर्द गिर्द जो है मेजर कर सकते हैं। वी यूज अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मामीटर, हम जब खास किस्म का इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, जिसे क्या कहते हैं, थर्मामीटर। ये जो है ये फिगर में आपको ये थर्मामीटर जो है नजर आ रहा है। अ थर्मामीटर सिंपली मीन्स, थर्मामीटर का जो आमतौर पे सादा जो मतलब है वो है
हीट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि हरारत को फाइंड करने का, मेयर करने का इंस्ट्रूमेंट। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ थर्मोमीटर इज अ ग्लास ट्यूब। एक जो बहुत ज्यादा यूज होने वाला थर्मोमीटर है वो क्या है, ग्लास ट्यूब की शक्ल का होता है, ये जो ग्लास ट्यूब है, ठीक है, विद अ वेरी नैरो इनर ट्यूब और बोर, और इसके अंदर जो है वो बहुत ही तंग, उसके अंदर जो ट्यूब होती है वो बहुत तंग होगी, ये देखिए कितना तंग है, ठीक है, इसलिए वेरी नैरो इनर ट्यूब, इसके अंदर वाली जो ट्यूब है वो बहुत तंग है। अ बल्ब एट वन एंड, उसके एक एंड में क्या होता है, बल्ब होता है। अ बल्ब एट वन एंड, ये बल्ब नजर आ रहा है, एंड कंटेन्स मर्करी और सम अदर लिक्विड, ठीक है, उसमें या तो क्या होता है, मर्करी होती है या फिर कुछ और लिक्विड होता है इसके अंदर। द मर्करी आर द लिक्विड आल्सो रीच अ सर्टेन डिस्टेंस ऑफ द बोर्ड, जो मर्करी या फिर दूसरा जो कोई भी लिक्विड इसके अंदर है वो रीच पहुंचता है किसी भी डिस्टेंस पे, ठीक है, बोर्ड से ऊपर ऊपर, यानी कि वो जो नैरो लाइन है उसके ऊपर ऊपर जो है वो जो डिस्टेंस होता है मर्करी या फिर लिक्विड वो पहुंच जाता है कभी कभी। व्हेन द टेम्परेचर राइजेस, जब टेम्परेचर जो है राइज क्या होता है, बढ़ता है। द लिक्विड इन द बल्ब एक्सपेंड्स, जो लिक्विड होता है बल्ब के अंदर वो फैल जाता है, एंड इट्स पुश्ड अप द नैरो बोर्ड, और जो हमारे पास इसके अंदर जो नैरो होती है ट्यूब, ठीक है, उसको पीछे की तरफ गिरता है। व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स, जब टेम्परेचर कम होता है, द लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट्स, लिक्विड क्या होता है वो कम हो जाता है, एंड इज पुश्ड बैक डाउन द बोर्ड, और वो क्या करता है, उस बोर्ड को पीछे की जानिब जो है वो धकेलता है। इफ यू लुक केयरफुली एट द थर्मामीटर, अगर आप गौर से थर्मामीटर को देखें, यू विल सी अ सीरीज ऑफ टीनी नंबर्स, तो आपको क्या नजर आएगी, एक सीरीज क्या होता है, सिलसिला नजर आएगा, कुछ नंबर्स देखे होंगे छोटे छोटे जो नजर आ रहे हैं आपको। और मार्क्ड अलोंग इट्स ग्लास ट्यूब, जो क्या होता है वो ग्लास ट्यूब के साइड पे मार्क होते हैं, वो लिखे होते हैं। दीज मार्क डिग्रीज, इन्हें क्या कहते हैं, डिग्रीज कहते हैं। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर टेम्परेचर, ये क्या है, डिग्री क्या है कि टेम्परेचर की मेजरमेंट के यूनिट यूज करते हैं, उसे क्या कहते हैं, डिग्री। द सिंबल, ये वाला जो सिंबल है ये जीरो इज यूज एज अ शॉर्ट वे ऑफ राइटिंग द वर्ड डिग्री, ये वाला सिंबल जो है वो शॉर्ट वे में डिग्री को लिखने के लिए हम यूज करते हैं, ये वाला सिंबल है। नोट देखें क्या है, और डिग्री मेजर्स एंगल टू, और डिग्री जो है वो एंगल्स को मेजर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब टेम्परेचर इज मेजर्ड ऑन अ रेंज बिटवीन टू रेफरेंस पॉइंट्स, हम टेम्परेचर को दो रेफरेंस पॉइंट्स के दरमियान की रेंज में मेजर कर सकते हैं। दो जो है वो उसके पॉइंट्स होते हैं जिनके दरमियान की जो कोई भी रेंज हो तो हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ये क्या होता है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस के जो बर्फ होती है उसके पिघलने का, जब वो सही बिल्कुल पानी बन जाता है, ठीक है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा। ऑल्सो नाउन एज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इसको क्या कहते हैं, इसको हम पानी का फ्रीजिंग पॉइंट, यानी पानी जब से ही ठंडा होता है तो उसको वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट निकाल देता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस को। एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। द डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स आर इन कॉमन यूज टुडे, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के टेम्परेचर स्केल जो है वो आमतौर पर यूज होते हैं। सबसे पहले द फ़ारेनहाइट, ये एक स्केल है टेम्परेचर स्केल, से फ़ारेनहाइट स्केल, इसे फ़ारेनहाइट स्केल कहते हैं। इट इज नेम्ड आफ्टर जर्मन साइंटिस्ट जी फ़ारेनहाइट, इसका नाम जो है वो एक जर्मन साइंटिस्ट जी था, जी फ़ारेनहाइट उसके बेस पे उसका नाम रखा गया। इट हैज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एट 32 डिग्रीज, इसमें जो मेल्टिंग पॉइंट होता है या फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का वो क्या होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का होता है उसमें क्या है 212 डिग्री, ठीक है, इसमें वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है आइस का वो कितना है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब नेक्स्ट देखिए जो सेकंड स्केल है वो क्या है, द सेल्सियस स्केल। द सेल्सियस से सेल्सियस स्केल, इसे क्या कहते हैं सेल्सियस स्केल। दिस गेट्स इट्स नेम फ्रॉम सेल्सियस, अ स्वेडिश एस्ट्रोनॉमर। इसने, इसका जो नाम है वो एक सेल्सियस स्वेडिश एस्ट्रोनॉमर था जिसने इसको जो है वो इजाद किया था, उसकी बेस पे इसका नाम है सेल्सियस।
स्वेडिश एस्ट्रोनॉमर के बेस पे जिसने सेल्सियस स्केल को जो है वो इजाद किया था, उसकी बेस पे इसका नाम है, इसका नाम क्या था? स्वेडिश एस्ट्रोनॉमर जी सेल्सियस। इट्स टू रेफरेंस पॉइंट्स आर 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके जो दो रेफरेंस पॉइंट है कि जो अब इसमें मेल्टिंग पॉइंट है इसका वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज यूज्ड इन मैनी कंट्रीज, ये बहुत सारे ममालिक में यूज होता है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान में भी ज्यादातर सेल्सियस स्केल ही यूज किया जाता है। एंड इज द स्केल यूज्ड बाय द इंटरनेशनल साइंटिफिक कम्युनिटी। और यही स्केल जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे जो साइंटिफिक साइंस की कम्युनिटी है वो लोग भी सेल्सियस स्केल ही यूज करते हैं। अब देखें तो दोनों स्केल में ये है सेल्सियस स्केल और ये है फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट में आपको पहले मैं बता चुकी हूँ कि उसमें जो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वो क्या होता है 32 डिग्री। ये ठीक है, ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या है 32 डिग्री। और सेल्सियस में मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का 0 डिग्री। यहाँ पे 32 है फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस वाले में क्या है 0 डिग्री। इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है सेल्सियस में वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में वो है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, इसमें जो डिफरेंस होता है वो क्या है 30 डिग्री सेल्सियस पे जो फ़ारेनहाइट होगा वो कितना है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि फ़ारेनहाइट में जो है वैल्यूज ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सेल्सियस। अब नेक्स्ट है कि इनके यूनिट्स को हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट्स को अगर हमने चेंज करना हो, कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले है कन्वर्जन ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल टू सेल्सियस स्केल। अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल को सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे। टू कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, फर्स्ट सब्ट्रैक्ट 32 के फ़ारेनहाइट स्केल को सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले फ़ारेनहाइट में से 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि 32 जो है वो क्या होता है वो फ़ारेनहाइट स्केल में मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का। इसलिए हम फ़ारेनहाइट को सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करने के लिए फ़ारेनहाइट में से 32 को पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन मल्टीप्लाई बाय 5/9 और इसके बाद उसको 5/9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एग्जांपल देखें जैसे कि कन्वर्ट 59 डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, कि अगर हमने 59 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो अब सॉल्यूशन देखें। सबसे पहले 59 में से हम 32 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 27। इसके बाद 27 को हम 5/9 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 27 को 5/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 जा 9, 9 6 जा 27, तो 5 6 जा 15 डिग्री सेल्सियस। मीन्स 59 डिग्री जो है फ़ारेनहाइट वो किसके इक्वल होगा 15 डिग्री सेल्सियस के। तो ये हमने फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस स्केल टू फ़ारेनहाइट स्केल, कि अगर हमने सेल्सियस स्केल को फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना हो तो फिर वो कैसे करेंगे। टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, के सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम उसको सेल्सियस को 9/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले सेल्सियस को 9/5 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें फिर ऐड करते हैं 32 को। जैसे कि एग्जांपल देखें, कन्वर्ट 30 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ये 30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो सोल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 9/5 से, तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, फिर 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 54। ठीक है, अब ये आंसर जब आएगा 54 तो इसमें हम 32 को ऐड करेंगे तो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। मीन्स 30 डिग्री सेल्सियस जो है वो किसके इक्वल होता है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट के। फार्मूला फॉर कन्वर्जन के सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फार्मूला क्या है और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फार्मूला क्या है। सबसे पहले है कि अगर हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो फ़ारेनहाइट को तो सबसे पहले फ़ारेनहाइट में से हम 32 को माइनस करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं इसको 5/9 से। और अगर हमने सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो तो सबसे पहले हम सेल्सियस को मल्टीप्लाई करते हैं 9/5 से। ठीक है, और 9/5 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें ऐड करते हैं 32। तो ये जो है फार्मूलाज के सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करने के लिए हम ये फार्मूलाज यूज करते हैं। तो आज मेरे लेक्चर में जस्ट
हमने व्हाट प्रॉब्लम्स होते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 3 पेज नंबर 108 पे वो सॉल्व किए हैं। और इसके अलावा कि टेम्परेचर हम कैसे मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर फाइंड करेंगे। दो स्केल्स कौन से होते हैं, फारेनहाइट स्केल एंड सेल्सियस स्केल। इसके अलावा कि यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर है उनको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, फारेनहाइट को सेल्सियस में और सेल्सियस को फारेनहाइट में। ये हमने सीखा है। नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 5 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।